अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ोहा बलोच और आप देख रही हैं फॉरेस्ट पॉडकास्ट। आज का शो हमारा बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों है? वो उन खवातीन के लिए है जो एक प्रोफेशनलिज्म को भी लेकर चल रही है और साथ साथ वो एक माँ भी हैं। उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वो कैसे मैनेज कर रही हैं इन दोनों लाइफ को। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वर्किंग लेडी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? एक प्रोफेशनल और माँ बनने का सफ़र कब से शुरू हुआ आपका? तकरीबन जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, आज अब वो 2.5 साल का है, तो 2.5 साल पहले मैंने एज अ प्रोफेशनल वर्किंग वूमेन मदर के साथ इसको स्टार्ट किया। और वैसे आपने कितने साल हो गए आपका प्रोफेशनल लाइफ? मुझे 7 to 8 years हो गए। 7 to 8। कैसे मैनेज कर रही हैं प्रोफेशनल लाइफ को भी और एक एज अ मदर? मैं ऑफिस के टाइम पे ऑफिस को और घर के टाइम पे घर को मैनेज करती हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाता है बैलेंस तो करना। आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? मतलब पहले जो था वो सिस्टम अलग था और अब एज अ मदर आपको क्या क्या हर्डल्स पेश हो गए? मैरिड लाइफ से पहले तो कोई हर्डल्स फेस नहीं की, उसके बाद घर को और जॉब को बैलेंस करना डिफिकल्ट टास्क है फॉर मी। अच्छा, तो जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कि इतने साल हो गए आपको प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है मेरे हस्बैंड और पेरेंट्स की तरफ से है। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा लगा कि प्रोफेशनल लाइफ में या एज अ मदर के उसमें कि सब कुछ बैलेंस नहीं हो रहा चीज़ें? कब ऐसा लगा कि मुझसे अब बस हो गई है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही? इस जॉब से पहले जो लास्ट जॉब में कर रही थी, उसमें जो काम का वो था, लोड था, उसके प्रेशर की वजह से मुझे लगता था घर और फैमिली और बच्चे को एक साथ देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। अच्छा, तो कभी आपको गिल्टी फील हुई है एज अ मदर? कभी फील हुआ कि मेरे से कुछ ऐसा गलती हुई है कि एज अ मदर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ, इससे मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है? डेफिनेटली मेरे से लास्ट जॉब में ये मिस्टेक हुई थी कि मैं फोर्सफुली अपने हस्बैंड के कहने पे अपने बच्चे को डे केयर में ले गई, और जिस तरह से वो फिर ऑफ टाइम के बाद मेरे पास आया और उसने मुझे हग किया, सारा दिन जो उसने मेरी नाम गैर मौजूदगी की डेफिशिएंसी फील की, काफी तो मिस कर रहा हूँ। यस, तो उस वजह से मुझे वो काफ़ी गिल्ट फील हुआ कि मैं अपने बच्चे को जॉब के साथ उस तरह टाइम नहीं दे सकी। आप एज अ वर्किंग लेडी हैं, ठीक है, तो अपने लिए सेल्फ केयर के लिए आप टाइम कैसे निकालती हैं? मैं अपने ऑफ डेज में अपनी फैमिली के साथ अपने लिए वक्त निकाल लेती हूँ, और डेली बेसिस पे भी ऑफिस जाने का जो आपके पास टाइम होता है वो भी आपके लिए अपने लिए ही वक्त निकालने के बराबर होता है, तो इस चीज़ को मैं इस तरह बैलेंस तो अपनी मतलब सेल्फ केयर जो होती है वो इंसान कहता है एज अ खवातीन अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी केयर बहुत करते हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे लेके मैनेज करती हैं? बैलेंस इस तरह से होता है कि मैंने ऑफिस टाइम आवर्स के बाद अपना कोई भी काम करना होता है, मैं अपनी जॉब आवर्स के बाद उस काम को रखती हूँ और उस काम को देखती हूँ, और ऑफिस के टाइम में के बाद ही मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। एज अ वर्किंग लेडी और एज अ मदर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी शादी के बाद आपको इस तरह की थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए कि शादी के बाद अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि मैरिड लाइफ और जॉब लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलने का नाम ही ज़िंदगी है। जैसा कि आजकल का टाइम पीरियड ऐसा जा रहा है कि घर के दोनों मेंबर्स ही अगर काम करें तो ही आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, आप खुद भी एक मदर हैं और आप अपनी मदर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं लाजमी अपनी मदर के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे उन्होंने हमें पाला, घर देखा, फैमिली देखी, और अब मेरी जॉब करने में सबसे अहम किरदार मेरी माँ का ही है कि मेरे बच्चे को वो संभालती हैं और मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करके रखी हुई हूँ। तो ये मेरे हाल से मेरे लिए उनकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा है, इस एक रीज़न की वजह से। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि एक वर्किंग लेडी को और एक माँ को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसी तरह आप हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।